तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 100 रोज पूरे हो गए हैं। 100 दिनों को इतनी अहमियत इसलिए हासिल हुई क्योंकि मई 2018 में पार्टी सरबराह इमरान खान ने इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में एक 100 रोज़ा एजेंडा पर अमल दरामद का ऐलान किया। इस एजेंडा में शामिल थे गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली, फेडरेशन की मजबूती, मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी, पानी के बचाव, समाजी खिदमात में इनकलाबी तब्दीली और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से इनकलाबी इक़दाम का वादा भी किया गया था। एजेंडा को तरतीब देने के लिए PTI की सीनियर क़यादत ने कई मीटिंग्स की और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की राय भी हासिल की गई। आज रिपोर्ट कार्ड में 100 रोज़ा एजेंडा की कारकर्दगी के हर पहलू पर हमारे तज्ज़ियाकार तफसील से रोशनी डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ इन सब से हमारा मुश्तरका सवाल ये होगा, जो कि हमारा पहला सवाल है। इमरान खान साहब कहते हैं कि 100 दिन में मुल्क को ये साबित करना होगा कि वी मीन बिजनेस और मुल्क की समत तब्दील करनी होगी। ये वादा भी है और चैलेंज भी। क्या तहरीक इंसाफ वादा पूरा करने में कामयाब हुई, हाँ या नहीं? इस मामले पर पहले हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ और आपको बता दें कि 100 रोज़ा एजेंडे के एक पॉइंट पर हम अपने तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने क्या सिविल सर्विसेज, पुलिस रिफॉर्म्स, नैब की खुद मुख्तारी, फौरी इंसाफ के जो वादे किए थे, ये सारे आपको 100 दिन में पूरे होते हुए नजर आए हैं? वो कहते हैं ना जी कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। एक तरफ मसाइल के अंबार, दूसरी तरफ वादों, दावों और तवक्कुआत का अंबार। एक तरफ 100 दिनों में मुमकिन नामुमकिन अहदाफ, दूसरी तरफ माठी ब्यूरोक्रेसी की टीम और जो पॉलिटिकल टीम थी उनकी खामखा की लड़ाइयाँ और रोले रप्पे। ऊपर से इमरान खान साहब का पहला इक़्तिदार था, पहली मरतबा वो इक़्तिदार में आए। लेकिन यहाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, 3 महीने उन्होंने अंत तक मेहनत की है, कोई शक नहीं। 18-18 घंटे काम किया, बाख्तियार काबीना बनाई। 3 महीनों में 13 काबीना के इजलास हुए हैं जी। जो नवाज शरीफ साहब के आखिरी 2 सालों में 12 इजलास हुए थे, 2 सालों में 12 और 3 महीनों में 13। अपनी ज़ात के हवाले से उनकी कारकर्दगी बेहतर रही और नीयत ठीक रही। लेकिन जब 100 रोज़ा जो आपका है, इसके 100 रोज़ा में वो वादे पूरे कर सके हैं कि नहीं कर सके, ये इस पे कोई हतमी राय तो कल पता चलेगा। कल जब वो अपना प्लान देंगे और वो बताएंगे, उसके बाद जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं उन पॉइंट्स पे मैं आपको बता देता हूँ। इदारा जाती रिफॉर्म्स का कुछ पता नहीं। हाँ जी 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 इदारा जाती रिफॉर्म्स का कुछ पता नहीं चल सका। 2 इजलास सिर्फ हुए हैं। इशरत हुसैन साहब क्या कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्या खाते पीते हैं, कुछ पता नहीं चला। इक़्तिदार और टाउन और गांव की सतह पर रोड मैप सिर्फ तैयार हुआ है, अभी उस पर कोई आगे काम नहीं हुआ। पुलिस जो है गैर सियासी और आज़ाद, मुकम्मल नाकामी हुई है तहरीक इंसाफ को इसमें। जो उनका सबसे बड़ा नारा था, नासिर दुरानी साहब के जाने की वजह से बहुत धचका लगा है। एहतसाब को मरकजी हैसियत और लूटी दौलत वापस लाने की कोशिशें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बाकी ठीक है। उनका मेन फोकस इस पे रहा और ब्यूरोक्रेसी तकर्रियों में बिल्कुल मेरिट नहीं देखा गया, नजर नहीं आया, बल्कि आजम खान, एजाज मुनीर और अरबाब शहजाद की बरकतों से ब्यूरोक्रेसी में सख्त मायूसी है। सवाल तो के जवाब में आप जो फाइनल वर्ड्स जो है हाँ या नहीं है, ये तो कल जब वो सारे वो देंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हो सकता है कोई कुछ ऐसी चीजें भी हों जो हमसे छुपी हुई। लेकिन होता हुआ आपको नजर नहीं आया इतने दिन में और आप ऑप्शन कोई नहीं लेना चाहते, सेफ रहना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी हाँ या नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल हाँ या नहीं मैं नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ कि बहुत सारी मायूसियां हैं। लेकिन भट्टी साहब, आपने विफाकी काबीना के इजलासों की जरूर बात की, जिसके ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। 12 विफाकी काबीना के इजलास हुए हैं, जिस तरह पहले नहीं देखा जाता था। 13 हुए। चले साफी साहब, ठीक, साफी साहब आप बताइए कि फेडरेशन की मजबूती के लिए हुकूमत ने मेगा फाटा डेवलपमेंट प्लान, बलोचिस्तान में मुसालिहत, जनूबी पंजाब सूबे का क़याम, गुर्बत के खात्मे के लिए ये सारी जो बातें की थी, इसमें कोई अहम पेशरफ्त आपको नजर आई है? देखिए, मैं तो आगाज अपने फाटा से करूंगा और फाटा मर्जर आईनी लिहाज से इलेक्शन से बिल्कुल पहले हो गया था। अब उसके बाद इस हुकूमत ने अभी तक उस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त नहीं की है। NFC का 3% मिलना था, अभी तक NFC के इजलास के लिए कुछ हुआ ना, कोई स्पेशल ग्रांट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दे दिया गया।
फिर होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद वो सूबे के ज़ेर इंतजाम आया हुआ था। कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस हुकूमत ने गवर्नर की सरबराही में एक टास्क फोर्स बना दिया और उसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर दिया, ऐसे सेनेटर्स और एमएनएस को भी जो फाटा मर्जर के मुखालिफ थे। ना अभी तक पुलिस वहां तक एक्सटेंड करने के लिए कोई इंतजाम हुआ है, ना अभी तक जुडिशरी के लिए कोई पोस्ट एडवर्टाइज हो गई, हाई कोर्ट के साथ मिलकर कुछ काम हुआ, ना अभी तक जो इंटरिम ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया और वो सूबाई हुकूमत का इख्तियार है कि अब मुतबादिल कानून वहां पे इतने दिन गुजर गए, हमें कुछ नजर नहीं आया। अब जब फौजी क़यादत दोबारा हरकत में आ गई है तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी कुछ हरकत शुरू की है और उस रोज वज़ीरिस्तान में वादे वगैरह तो हुई हैं, लेकिन हमें मजीद कुछ अमल नजर नहीं आई। फिर आ जाइए गिलगित अमल नजर नहीं आया, वादे नजर आए। साफी साहब, गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी मजीद बड़ी है। ये हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आज़म को मुलाकातों के लिए बुलाया गया, उनको इंतजार करवाया गया। JCC में जो CPEC का था उसमें गिलगित को शामिल नहीं किया गया। बलूचिस्तान का मसला जू का तू है, वहाँ जो मुज़ाकरात के लिए कोई आगाज नहीं हुआ। सिंध को उल्टा ये शिकायत हुई है कि जी मरकज से उनके मामलात में मुदाखलत हो रहे हैं। जो सबसे एक तशवीशनाक बात कि सूबों को बड़ी हद तक फेडरेशन की इकाइयों को मुतमईन किया था 18th अमेंडमेंट ने, लेकिन इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अगर कि उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके रिवर्सल की बातें शुरू हुई है और बाज़ फेडरल वज़रा भी 18th अमेंडमेंट तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो वादा था, जो सराई की सूबे की बात थी, वो तो सिर्फ इलेक्शन का नारा साबित हुआ। वो जो बंदा उसका चैंपियन बन के खुसरो बख्तियार साहब और उस वक्त सराई की अजरक कांधों पे डाल के वो तो दूसरे मामलात में लग गए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि खुसूसन वफाक की मजबूती के हवाले से जो एक दावा था PTI का, उस पे अमल तो क्या कि उसमें कोई पेशरफ भी शुरू हुई है। इन मामलात में साफी साहब आपको कोई पेशरफ नजर नहीं आई, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये हम अपने जहन में रखते हुए कि सिर्फ 100 दिन की हम बात कर रहे हैं और सिर्फ समत की तरफ जाने की अगर आप बात करें, हम आपसे मुआशी पॉलिसीज से मुतालिक सवाल करेंगे। आपने हुकूमती मुआशी पॉलिसीज को किसी एक समत की तरफ जाते हुए देखा है इन 100 दिन में? कि जी बात तो उनकी ख्वाहिश जरूर रही है कि 100 दिन में वी मीन बिजनेस, लेकिन वो कहते हैं ना कि इफ विशेस वर द हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अब इनका जो 100 दिन का प्लान था, पहले 10 दिन के अंदर ही मुआशियात का जो भरकस निकला, आज तक उससे हमारी स्टूलें सीधी नहीं हुई। डॉलर एक दिन में 10 रुपए का ड्रॉप हुआ, ये कभी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। स्टॉक एक्सचेंज जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है 12-13 हज़ार पॉइंट्स नीचे आ गई और उसने बिल्कुल एक पूरे मुल्क के अंदर एक बहरान किसी कैफियत पैदा कर दी। और अब 10-15 दिन के अंदर जो महंगाई का तूफान आया, वो अलहदा है कि पूरे पिछले 5 साल के अंदर इन्फ्लेशन हमारी जो थी वो 4% से ऊपर नहीं गई और अक्सर 2.5% तक रही है कुछ सालों में। ये इन्फ्लेशन आज जो है 8% तक पहुंच गई है और लगता ही है कि बहुत डबल फिगर में ना चली जाए। किसी चीज़ में चले, रिजर्व्स जो थे जो अगस्त में इनको मिले हैं वो जो 10.2 बिलियन डॉलर्स के थे, आज रिजर्व्स इनके पास हैं जो अभी चंद दिन पहले स्टेट बैंक ने जो अपनी दी है फिगर्स दी है वो 7 बिलियन के मेरे ख्याल थोड़े से कम ही होंगे 2-3 दिन में, जिस तरह कम हो रहे हैं। इंपोर्ट्स मार्जिनली कम हुई हैं, इंपोर्ट्स मार्जिनली बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट मार्जिनली कम हुई हैं। मेरा ख्याल है कि हाँ, तरक्याती फंड्स जो कि 1 ट्रिलियन तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लगा रही थी, उसमें उन्होंने आते ही स्लैश कर दिया 325 बिलियन रुपए का। और लामहौला इतनी बड़ी स्लैश जो है उससे तरक्याती रोकेंगे। शुगर एंड टेक्सटाइल को पैकेज दिया, आज टेक्सटाइल का पैकेज जो हवा में मुअल्लक है, वो जो एक हौसला पैदा हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और जिसने आगे एक्सपोर्ट बनानी थी वो वहीं में बैठी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज शुगर इंडस्ट्री जो है ये देखिए, ये आपकी मौशियात को ठीक करनी थी ना। शुगर इंडस्ट्री उन्होंने कह दिया कि शुगर मिलें चलाई जाए 30 नवंबर तक, क्योंकि 30 नवंबर को गन्ना नहीं उठाते तो इस मुल्क में एक बहुत बड़ा शदीद बहरान आएगा। और कहा कि मिल मालिकों को अरेस्ट कर लो,
ये बात उन्होंने साउंड कराई है परसों पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। देखें ये जो चीजें हैं ना, जिसको कहना चाहिए कि ये सारी जो चीजें सामने आई हैं, मुआशियात जो है इस वक्त आपकी बिल्कुल लगता है कि कोई किसी का सर पैर मुंह नहीं है। मतलब आप इतना ऐसा टॉपिक है, जो कुछ वो करना चाहते थे, 50 लाख घर जो है उसकी कोई ग्राउंड नहीं, कोई बेसिस नहीं है। 50 लाख घर से 1 करोड़ नौकरियां जो देनी थी वो मुंसिफ का वो 1 करोड़ नौकरी लफ है, क्योंकि 50 करोड़ घर का कोई ये है ही नहीं। वो उनका ख्याल है कि बैंक से लोन देंगे, बैंक प्राइवेट बैंक इतनी आसानी से लोन देने वाला नहीं है इस दफा, और कहां से बंदोबस्त करेंगे? सब कुछ एक तस्वुराती ख्यालाती है। उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो क्या इनको हुकूमत संभालने जा रहे हैं और कितना कॉम्प्लेक्स जॉब है और उसकी मुआशियात पाकिस्तान की। एक आखिरी बात, जो हमारी ग्रोथ है ना, सबसे ज्यादा अगर वो 3% से नीचे आएगी तो ये 2013 के बाद बड़ी मुश्किल से 5.8% पे हमारी मुआशी ग्रोथ आई थी, वो फिर जो है 3% से नीचे आ जाएगी। मुआशी पॉलिसियों से आगे बढ़ने दें। हसन निसार साहब की तरफ जाना है। हसन साहब, 100 रोज़ा में समाजी शोबों में इनकलाब लाने के लिए जो वादे किए गए थे, उनके लिए कोई अहम इक़दाम उठाए गए हैं? पहले तो आप अपने अल्फाज वापस लें तो मैं बात आगे करूंगा, वरना मैं अपने इंट्रो में कहा कि सब लोग मुख्तसर और टू द पॉइंट बात करें। मुझे तो ये काम नहीं करा देते हैं सर, या तो मुझे आप छूट दें, मैं अल्फाज वापस ले रूल्स रिलैक्स करें तो मैं बात करूं, वरना मैं नहीं करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि मैं ना मुख्तसर बात करता हूं ना टू द पॉइंट मेरा नहीं। सर आप बेशक अपना टाइम ले, मैं अल्फाज वापस लेती हूं। पहली बात तो ये है कि ये अच्छा, ये जो डेफिनेशन है 100 दिन की, एक तो उसके साथ खेला जा रहा है, उसको टेम्पर किया जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ तक समाजी फ्रंट पे इनके वादों का ताल्लुक है, तो सच्ची बात यह है कि मेरे तक तो कम अज़ कम नहीं पहुँचा। अगर मैं गलत कोई हवाला दे जाऊँ तो आप भी और PTI भी मुझे प्लीज़ आप मेरी माजरत कबूल करें, मेरी नज़र से अब तक नहीं गुजरा। मसलन बेशुमार चीज़ें हैं, सेहत कार्ड की इन्होंने बात की, तालीमी मायार की को बेहतर बनाने की बात, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मेरा ख्याल है वही है बेनज़ीर भुट्टो वाला, 54 लाख से बढ़ा के 80 लाख तक ले जाने वाली बात। ये अभी तक इन मौज़ूआत में ना ख़वातीन के हवाले से क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स एंड इनके ख़वातीन के रोज़गार का, विरासत में ख़वातीन का हक जो है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ख़वातीन की, इस तरह का जो इधर मुझे अभी तक कोई खुशखबरी मिली नहीं है। तो मैं तो आपने मुझसे समाजी के हवाले से पूछा तो वो मैंने अर्ज कर दिया कि मुझे अभी तक उसमें कोई, जिसे कहते हैं ना, नॉट इवन अ फ्यू बेबी स्टेप्स, मुझे कोई इत्तला नहीं है। बस मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने कहीं सुना नहीं है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई हो। हसन निसार साहब, आप नहीं का ऑप्शन आप इस पे तो ले रहे हैं, आप कहते हैं समाजी शोबों में कोई खुशखबरी नहीं मिली, लेकिन हसन साहब ओवरऑल मैं हाँ या नहीं का ऑप्शन नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ना मैंने कहीं सुना है इन चीजों के हवाले से, और ना मैंने कहीं अभी तक पढ़ा। सही है, मेरे इल्म में। ओवरऑल कमेंट भी कर दें, मैं हाँ या नहीं की बात ओवरऑल भी एक कमेंट कर दें हसन साहब। ठीक, हसन साहब ओवरऑल बता दें। एक ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो जज्बा है, जो इंस्पिरेशन है पीछे, उस पर मुझे काफी एतमाद है। सही। इम्तियाज और ये कोई टीडों वाला बिजनेस तो है नहीं कि तोल के आप बता दें 100 दिन के बाद कि जी मैंने 100 मन टींडा आपको देना था, बताऊं इतने देने थे, वो गिन के आपको दे दे या तोल के बता दे। ये और तरह का मामला है। बहरहाल अब चलें आगे। और साथ धनिया मुफ्त। सही ठीक है। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ भी आएंगे, पहले हम बाबर साहब से बात कर लेते हैं। बाबर साहब, मुल्क की सलामती के लिए हुकूमत की पॉलिसीज में आपको कुछ नजर आया है अभी तक इन 100 रोज में? समत की अगर हम बात कर लें, सब वो प्रोवर्ब है, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। देखिए, जो इनके वादे थे और जो हमने देखा, उसका वही फर्क है जो रेटरिक और रियलिटी का फर्क आता है। और ये जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म PTI को सुनने को मिल रहा है 100 दिन बाद, ये पार्शली इस वजह से कि रेटरिक से भरपूर
ये पार्टी रही है और रियलिटी पे बेस करके, क्योंकि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, तो जब उसका इंटरफेस होता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का रियलिटीज़ के साथ, तो फिर आपको यू टर्न्स को जस्टिफाई करना पड़ता है। सो वो सब हमें अक्रॉस द बोर्ड इनकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि 100 दिन में क्या परफॉर्मेंस होगी। आपने एक माइलस्टोन अपने लिए ऐसा बना लिया जिस तक आप पहुंच नहीं सकते थे। जहां तक आप सिक्योरिटी की बात करें, देखें या तो इनके मैनिफेस्टो के अंदर या इनकी फिलॉसफी के अंदर एज अ पार्टी ये बात होती कि हम इस नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और उसके लिए काम करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक मिलिटरिस्टिक ऑपोजिशन थी, एक मिलिटरिस्टिक टाइप पॉलिटिकल पार्टी है जिसने नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर सियासत भी की। और अगर हम पिछले 100 दिनों में देखें तो हमें वही नजर आता है जिस तरह पहले था कि नेशनल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इसका सारे का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लिहाज से हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के पास होती है। जैसे ये पहले चल रहा था वो वैसे ही अभी चल रहा है। किसी हद तक मैं कहूँगा पहले से बेहतरी आई है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्हें सपोर्ट हासिल है नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की, और जो कुछ भी हो रहा है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना इनकी पॉलिसी थी, ना इनकी है, ना इनकी आगे होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी है, ये ऐसे ही चलेगा आगे। यानी आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब, आपको ज़राई शोबे की ये भी अहम पॉइंट था 100 रोज़ा प्लान के अंदर, तो ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कोई खातिर खा कोशिशें नजर आई हैं आपको, और एक ओवरऑल कमेंट भी कीजिएगा। उसमें तो नजर नहीं आई। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ, और ज़राई फायदा क्या होगा, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 100 दिन होते हैं ये होते हैं हनीमून पीरियड, जिसमें हुकूमतें मुश्किल फैसले कर लेती हैं। लगता ये है कि ये हम इमरान खान को खुद उनकी बातों की बुनियाद पर, और शायद ये गलतफहमी पैदा हुई कि 100 दिन में कुछ एक्शन प्लान होगा। असल में तो वो तैयारी कर रहे थे, और ये जो सारी बनी ये जो टास्क फोर्सेस, अभी तक उन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया। कल हमें उनकी तकरीर का इंतज़ार कर लेना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या होगा। अलबत्ता जो पहली तकरीर में उन्होंने ये बात की थी कि भारत 1 कदम चलेगा तो हम 2 कदम चलेंगे, मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान अपने 100 दिन मुकम्मल होने के साथ ही अपनी डिप्लोमेसी की महराज पे थे। आज जब ये इफ्तिताह किया गया इस कॉरिडोर का हमारे नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में जी, बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह के हवाले से, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। इसने पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी को गर्विदा बना लिया, और आपने देखा किस तरह अपलॉड कर रहे थे मेहमान इमरान खान की तकरीर को। फिर इमरान खान ने जो बातें की हैं वो बहुत ज़बरदस्त की हैं। जैसे मिसाल की उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ में हमें यूनियन बनाने चाहिए, माजी जंजीर है उसे तोड़ देना चाहिए, माजी से सीखो, माजी में फंसो मत, मुस्तकबिल की तरफ देखो, और ट्रेड खोलो, तिजारत खोलो, कश्मीर के मसले का हल भी निकालो। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत है कि पॉलिटिकल विल हो, सियासी इस्तेकामत हो, और उन्होंने ये तवक्को की भारत से कि आप भी दिखाएं मैं तैयार हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये कहा कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, मैं, मेरी पार्टी, दीगर तमाम जमातें, बड़ी जमातें और ख़ुद फ़ौज और बाकी इदारे, हम सब एक पेज पे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि हिंदुस्तान में बहस होती है किससे बात करें। अब लगता ये है कि इमरान खान से हिंदुस्तान को अब न सही अब 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, इंडियन इलेक्शंस के बाद बात करनी पड़ेगी। इससे बहुत दुनिया में अच्छा तासुर भी गया है, बहुत से सवालात भी उठे हैं, उन्हें एड्रेस करना चाहिए। और ये ठीक है कि सिद्धू ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन बिलाखिर आपको बातचीत तो हुकूमतों ने करनी है, और बड़ी पार्टी, बड़ी जमात है जो भी पावर में आएगी उससे करनी होगी। यकीनन। तो मैं समझता हूँ कि आज तो मैं इमरान खान के खिलाफ कोई बात न सुनने की तैयार हूँ, न करने की तैयार हूँ। आज उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया, और मेरी उन्हें मुकम्मल एंडोर्समेंट है आज। ठीक, बाकी देखेंगे, बाकी कल उनकी तकरीर आएगी, वो देखेंगे। बाकी कल वो अपना एक्शन प्लान देंगे, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आज इम्तियाज साहब खुश हैं इमरान खान से, जो उन्होंने बातें की हैं खासतौर पे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से उससे। हफीजुल्लाह न्याई साहब, अब जो 100 रोज़ा प्लान की बातें हैं वो तो पीटीआई इमरान खान साहब खुद ही खिताब में कहेंगे कि क्या क्या अचीव किया है क्या नहीं, तो अब आप कोई अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किन किन क्या क्या बातें बताएंगे वो आके कल?
देखिए जी, फिर वही रेटरिक होगा जो जिसकी तरफ इशारा बाबस्तार साहब ने कहा है। ज़्यादा ये करेंगे इसमें कि एक दिन पहले भी आप ही के प्रोग्राम में मैंने जो अर्ज़ किया था वो दोबारा देता हूँ कि वही अगेन दावों के ऊपर दावे और वादों के ऊपर वादे और ख्वाहिशात कि ये होना चाहिए था। एमरजेंसी, एग्रीकल्चर एमरजेंसी जो उन्होंने नाफिज करनी थी, ज़रूरी एमरजेंसी, वो ये है कि अभी फसलें खड़ी हैं, गन्ना नहीं कट रहा, कपास को उठाना मुश्किल हो रहा है। आगे उसके बाद ये मजीद ये होगा कि अपोजिशन को मजीद गालियाँ पड़ेंगी, मजीद कहेंगे कि जी अपोजिशन जो उन्हें बर्बाद कर गई है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, और लोगों को मजीद हौसले जी न्याय साहब। और चलें भट्टी साहब की तरफ चलते हैं आपकी इसी बात को लेके। भट्टी साहब, दावों के ऊपर दावे ही होंगे या कुछ वजाहत के साथ बताया जाएगा क्या क्या काम किया किस किस शोबे में? देखिए जी, पहली बात तो वही है कि ये इस मुल्क की खुश नसीबी है, इस कौम की खुश नसीबी है कि 100 दिन के बाद या 100 दिनों पर इतना फोकस रहा है, और ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कितना हाई बेंच मार्क मुकर्रर किया। वो पूरा उतरे ना उतरे, वो उनमें किसी में नाकाम हो किसी में कामयाब हो, मगर उन्होंने जो अवेयरनेस, जो शऊर दिया इस कौम को, हम तो भुगतते आए थे, 5-5 साल गुजर जाते थे, पता नहीं चलता। आज तक अभी 1971 के बाद 21 साल हो गए हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को, 10 साल से मुसलसल सिंध में। आप कभी उसका जिक्र सुना है कि आपने भी कोई 100 दिन में कुछ रखा होगा अपने लिए या कुछ किया होगा? नहीं। ये इमरान खान को ये क्रेडिट तो दें कि आज हम उनके बखिए उधेड़ रहे हैं, कीड़े निकाल रहे हैं, उनमें कह रहे हैं यहाँ आप नाकाम हो गए, यहाँ आप कामयाब हो गए, यहाँ आप ठीक कर रहे हैं, यहाँ आप गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, और अगर अगली आने वाली हुकूमत पर भी इस पर दबाव पड़ेगा और आगे भी जाएगा। बाकी फिर वही बात मैं कर रहा हूं कि कल सिर्फ देख लें, चंद घंटे रह गए हैं, क्या पता वो क्या बताने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कल इमरान खान साहब क्या बताते हैं। एक बात कल ये शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि हम 6 महीने में आएंगे तो हम बिजली दे देंगे, पूरी कर देंगे। तो क्या किसी ने उसको माफ कर दिया था? उनको ग्रिल किया गया था। जब आप खड़े होकर लोगों के साथ वादा करते हैं, सलीम सावी साहब का उन्होंने कहा था कि मैं स्विस बैंकों से पैसे भी वापस लाऊंगा, जो कहना और मैं लाड़काना, मुझे अपनी बात खत्म करने, भट्टी साहब बात खत्म करने दे। आपके पास हौसले ये सलीम सावी साहब का आज जो कॉलम पढ़ लें, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ किया है ये धोखाधड़ी था। आपने इलेक्शन 1 महीने पहले लोगों को वो जो सब्ज बाग दिखाए थे, वो मैंने तो नहीं कहा था की पब्लिसिटी कर रहे हैं। साफी साहब यही कहा है आप अपने कॉलम में? उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं वो कह नहीं सकता हूँ। साफी साहब ने तो आज उनको बता दिया कि 4 जगहों पे जो आपने डिफॉल्ट किया है वो एक बहुत बड़ा जो है न्याजी साहब के बारे में कहा है, और हफीजुल्लाह न्याजी साहब उस पे ना खुश हो रहे हैं। ये देख लें कितना अच्छी बात। तो मसला ये है कि देखिए ये रेटरिक साहब उसका जब सामने आया गया है तो उनसी गोशमाली नहीं होगी। वो 100 दिन के अंदर कहा था। न्याय साहब उनसे उनका कॉलम का जिक्र आप कर रहे हैं? साफी साहब आपके कॉलम का जिक्र कर रहे हैं भट्टी साहब, ये न्याय साहब। मेरे कॉलम का भी जिक्र करना है न्याय साहब, आपने, मेरी पब्लिसिटी भी हो जाए। साफी साहब उस लेवल के कॉलम नहीं पढ़ता हूँ। अब अच्छे साफी साहब कर दिया करें आप। आपकी तबीयत ठीक हो गई है? पेमेंट करूंगा। नहीं भट्टी साहब, खुदा दुआ के बड़ी बोरियत होती है आपको कॉलम पढ़ के, बड़ी तबीयत आवाज़दार होती है। वो मेरा लेवल थोड़ा ऊंचा है कॉलम पढ़ने का। वो तो जाहिर है, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, लेकिन मैं पेमेंट पूरी करूंगा। एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे भी और मीडिया से भी कि हम सियासी हुकूमतों को बहुत जल्दी कटहरे पे खड़े करने के बहुत आदी हैं। हम बहुत दबाव में ले आते हैं। ये बहुत सारे इमरान खान ने दावे ऐसे भी किए हैं जिन्हें शायद इस्लाहत करते इम्तियाज साहब 5 साल शायद उससे भी ज्यादा। इम्तियाज साहब आप तो आज बहुत ही खुश हैं इमरान खान साहब से कि आप कह रहे दबाव में भी ना लेके आया जाए। हाँ यकीनन, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेट अस गिव हिम विश हिम गुड लक एंड लेट अस वेट फॉर अदर 6 मंथ्स। में क्या है, 5 साल के लिए मैंडेट मिला है। अच्छा हसन निसार साहब, ठीक है इम्तियाज साहब, करते रहेंगे इमरान खान की तसल्ली करते रहेंगे इमरान खान की। सही, थोड़ा वक्त देते। हसन निसार साहब आपकी कितनी उम्मीदें हैं इमरान खान साहब जो कल खिताब करेंगे उससे? जी मैं ज़ाती तौर पे तो बहुत होपफुल हूँ। मैंने तो कंक्लूड भी यही किया था कि मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, और वो इंतज़ार कर लें तकरीर का। अभी समाजी फ्रंट के हवाले से आपने बात की थी, तो मेरी अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कल तकरीर के बाद ही बात करना बनता है। ठीक ठीक।
बिल्कुल। मैं कल की जाती तकरीर तौर के पे बाद ही बहुत बात करना होपफुल बनता हूँ, है। वो मुल्क की समत और कैरेक्टर तब्दील तकरीर करेगा। आई एम कन्विंस्ड 100% उम्मीद है कि कल तकरीर You are होगी। convinced. और ठीक है। लंबा Let's नहीं, hope for the मैं best. मेरे जैसा बंदा तो 4-6 महीने देखेगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे की उम्मीद एक- करते हैं। अच्छा निसार साहब, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। नहीं नहीं, और बात करने का वक्त नहीं। इम्तियाज साहब सॉरी, आगे आपसे ये अब एक सिर्फ एक ले ले। न्याय साहब और बात कुलभूषण कीजिए। यादव किधर गया, जबकि अमरिंदर सिंह का लेटर आए हुए कि हम न्याय आपसे साहब उधर मत जाइए, और बात हो रही है साधना। नहीं नहीं, बस 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 बार बार कह रहे हैं कुलभूषण यहीं पे यादव हम आज इस क्यों नहीं discussion याद को आया, खत्म करेंगे। आज की तकरीर में उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ। जरूरत नहीं थी आज। इसको बात को हम यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी खुशखबरी कल इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसकी मिलेगी, कोई लाहेअमल और समत नजर आएगी।